विक्की विक्की देखिए एक बारी तू आप कहेगा अगले संडे मेनू बुलाओ देख ले करता तेरा जिक्र होना चारों ਦੇ ਵਿੱਚ ही है तू विक्की कराने वाला। वही पूछना चाहता हूँ आपको किस टाइप का मजा चाहिए था कॉलेज टाइम में? ये मजा है कैसा मतलब इसको थप्पड़ों के अलावा कुछ सूझा या नहीं? हमने उसमें भी चोर का ही रोल किया था जी अपने गुल्लक से किस किस ने पैसे निकाल लिए? मार खाने में ग्रोथ बहुत है बेटा हमने शुरू किया एज आज मेरे यार दोस्त बड़े बड़े एक्टर। सबसे ज्यादा तो मार खाई है हमारा इंटरेस्ट आर्मी में था जय जवान जय किसान तो आप बचपन में वो भी देखते होंगे फॉर्मूला 1 रेसिंग। मैं देखता था ये बाइक रेस। इंडिया में तो डिस्कवर है, हम उसी को फॉर्मूला 1 समझ के उसी को दौड़ा देते हैं। अगर आप जाके नाले में गिर गए कोई स्टंट तो नहीं हुआ ना? नहीं, बहुत ज्यादा देर हो गया। बहुत ज्यादा देर हो गया मैं तो सोच रहा हूँ कि यही स्टंट था अच्छा तो 25 साल की उम्र में हम सोचते थे कि हमारे पास कार हो, गाड़ी हो, बंगला हो, ये हो, और असलियत में क्या है? अब हम तीनों 25 से ऊपर हैं तो हम अपने एक्सपीरियंस वगैरह बताना चाहेंगे। तो हम मेरे साथ है शशांक दीक्षित, ये मेरे कॉलेज के फ्रेंड है, और मेरे साथ है सिमरजीत सिंह सिद्धू। हाँ ठीक है, तो ये मेरे साथ करियर के मेरे उस दौरान जुड़े थे जब मेरा करियर स्टार्ट हुआ था। ठीक है, तो हम एक फर्स्ट कंपनी में सबसे पहले थे और वहाँ से हमारी फ्रेंडशिप भी बढ़ी और बिजनेस को भी हमने बढ़ाया। तो मेरे साथ है सिमरजीत सिंह सिद्धू। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जब आप 25 साल के थे और आप कॉलेज में थे, आप जाते थे, तो आपने क्या सोचा था कि उस टाइम पे मेरी लाइफ कैसी होनी चाहिए, या क्या बताओ। क्या फ्यूचर में आपने क्या प्लान आउट किया था? 25 साल में मैं कॉलेज में नहीं था। तो आप कहाँ पे थे 25 साल की उम्र में? ये 25 साल की गली में क्रिकेट खेल रहा था 25 साल मतलब कि आज से 4 साल पहले। हाँ, आज से तो आज से 4 साल पहले हमने शुरू किया था सॉफ्टवेयर को। हमने शुरू किया एज ए म्यूजिक डायरेक्टर। आज मेरे यार दोस्त बड़े बड़े एक्टर। ठीक है, तो सीरियस भाई, चलो बताओ बैक टू स्टोरी हाँ। तो जैसे ये थोड़ा सा इन्होंने गलत सवाल पूछ लिया कि 25 साल में हमने कॉलेज में क्या किया। इनको पूछना चाहिए था 29 साल की उम्र में क्या कर रहे हो। मैं एक थॉट प्रोसेस की बात कर रहा हूँ कि जब इंसान 25 साल का हो जाता है, ठीक है, 25 से पहले की बात कर रहा हूँ, तो 25 से पहले उसकी जो उम्र होती है ना, उसमें उसको उसके लाइफ में बहुत ये चीजें होती है कि मैं ये करूंगा, मैं बिजनेस में ऐसा करूंगा, मेरे पास पैसा ही पैसा होगा आगे जाके फ्यूचर में। क्योंकि क्या होता है कि उस टाइम पे बंदा इतनी लाइफ में सेटल नहीं होता, या इतने उसने कंपनीज में काम नहीं किया होता, इतना एक्सपीरियंस नहीं लिया होता। ठीक है, तो मैं उस भी यहाँ पे बात कर रहा हूँ कि अगर आप 25 से पहले हो तो आपने अपनी लाइफ में कॉलेज गए हो, आप स्कूल गए हो, ठीक है, आपने अपनी लाइफ में क्या ऐसा सोचा कि जिससे आपको लगा हो कि मेरा फ्यूचर ये होगा, और एक्चुअल में क्या है आपका फ्यूचर, तो हम उस पर बात करना चाहते हैं। जी सिमरन। तो मैं आपको स्टार्टिंग से बताता हूँ। तो सबसे पहले जब मैं था 8वीं और 9वीं क्लास के आसपास इतनी देर मैंने भज जाना यार। चले दोबारा कर लेंगे, 1 मिनट में हाथ पकड़ पड़ रहा हूँ। चल और किसी ने भी हंसना नहीं है। मैं तो हंसी नहीं है। और सॉरी तुझे नहीं होता कर पाएंगे अपन। चलो तो ऑब्वियसली कर रहा ये है, मैं आपको बताता हूँ 8वीं 9वीं की जहाँ से शुरुआत हुई। चुप कर तो कर दी पॉडकास्ट यार इन्हें ऐसा था, मैं पहले हंस नहीं रहा थी और चुप हो जाता। चलो तो यार एक दो चार ध्यान दे पांच जो की तो बात आए करो पहले इन्हें तो शुरू करो, इन्हें ज्यादा हंसा ना यार ऑलवेज रेडी। चल ठीक है, देते हो। तो अभी मैं जानना चाहता हूँ कि शशांक 25 साल की उम्र के पहले इसके क्या सपने थे अपनी लाइफ को लेके, और क्या इसने चीजें अचीव की है और क्या नहीं की है, कहाँ पे इसने गलतियां की, और क्या इसका एक्सपीरियंस रहा है, तो वो मैं जानना चाहता हूँ। हाँ जी शशांक, कैसे हैं जी? देखिए जी, हमने सबसे ज्यादा तो मार खाई है, मतलब सभी से। अच्छा, बाहर भी मार ही खाई है हमने, घर पे भी मार ही खाई है, अभी भी मार ही खा रहे हैं। ठीक है, पर वो लाइफ की मार पड़ रही है फिलहाल। बहुत ही टॉर्चर हुआ आपके ऊपर। तो बेसिकली मेरा फिटनेस से रिलेटेड थोड़ा सा रहा है, तो इसलिए मार खाना हमें पसंद था। ठीक है, तो
मेन मुद्दे की बात ये है। नहीं मेरे को ये बताइए कि जब आप आपको मार खाने में मजा आता जब आपने कभी आज तक मान लो कभी आपने जॉब नहीं की थी अपनी, हाँ ठीक है, तो तब हर बंदे के लाइफ में ना एक वो होता है कि जब वो 11वीं में होता है 12वीं में होता है कि भाई मैं बड़ा होकर ये बनूंगा, या मेरे को मेरा इंटरेस्ट इस चीज में है कि मेरे को ये चीज करना है। तो आपका इंटरेस्ट किस चीज में था? हमारा इंटरेस्ट आर्मी में था, जय जवान जय किसान। ठीक है। पर उसके बाद पुलवामा अटैक हुआ, घर वाले डर गए, तो उन्होंने बोला कि 2 ही लड़के हैं हमारे, तुम ऐसा करो पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो, तो और दौड़ छोड़ो। भाई आज के टाइम पे सबके वैसे 2 ही होते हैं, मोस्टली तो एक लड़का और लड़की होते हैं। आपके घर में तो दो लड़के थे, एक तो आप तो जा सकते थे। मेरे को नहीं लगता ऐसी कोई मेन वजह वो अब नहीं, मेन वजह ही थी कि फैमिली, जो हमारे फादर साहब थे उनको लगता था डर। अच्छा, तो उन्होंने बोला कि पढ़ता लिखता तो ये वैसे भी नहीं है, ठीक है। ऐसी कोई मेन वजह नहीं थी, बस डर ही तो एक वजह। वैसे तो डर ही था जो जिन्होंने रोका, तो उस वजह से मुझे लगता है कि मेरा ग्राफ थोड़ा वहां से चेंज हुआ। ओके। मैं अपना एडिटिंग की फील्ड में जो मेरा मेन पैशन था वो मैंने फॉलो किया। हाँ। और आज भी मैं आपके सामने पॉडकास्ट शूट कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ जी सिमरन जी, आपकी क्या थॉट्स थी 25 साल के पहले वाली लाइफ में, और आज आप मेरे ख्याल से 29 साल के हो चुके हैं, तो आज की थॉट प्रोसेस में आपका क्या डिफरेंस रहा? अभी मैं ना आपको आप सब कुछ बताता हूँ शुरू से, जहाँ से मुझे मतलब समझ आई चीजों, ठीक है। 5वीं 6वीं तक तो हम होते हैं बच्चे, किसी को कुछ नहीं पता होता कि क्या करना है क्या नहीं बिल्कुल अपने फ्यूचर में ना। तो मेरे फादर की थी शॉप इलेक्ट्रॉनिक्स की, और उसमें क्या था कि हम चलो स्कूल से आते थे तो बैठ जाते थे वहां पे जाके थोड़ा टाइम दोपहर के बाद वहां पे, और थोड़ा बहुत काम वगैरह करवा देते थे शॉप पे। इलेक्ट्रॉनिक्स का रहता है, हमें चलो इतना ज्यादा कुछ आता तो नहीं। तो आपको तो काफी अच्छी नॉलेज होगी, जैसे अगर मान लो एलईडी पैनल्स हो गए या वो चीजें होंगी। उस टाइम पे एलईडी पैनल होते नहीं थे, अच्छा। टीवी वगैरह की थी, जैसे डेक हो गए, अच्छा, पैनल होते थे। ये हमारा दोस्त थोड़ा सा नोटी है, कॉलेज टाइम से है, तो इसलिए थोड़ा सा सहन कर लेना। ठीक है। तो उस टाइम पे क्या हुआ कि मेरे ना फादर ने शुरू एक ज्वाइन किया कंपनी को, ठीक है। तो वो कौन सी कंपनी थी? नेटवर्किंग कंपनी थी, आरसीएम कर, ठीक है। तो उस टाइम पे उसका काफी अच्छा मार्केट वैल्यू थी उसकी, काफी अच्छी, तो उसको ज्वाइन किया था। तो इस कंपनी में मेनली क्या काम रहता था, मतलब कैसे वही जो आईडी वगैरह बन जाती है, आपकी एक आईडी होगी आपके नाम पे, उसके बाद आपने आगे नेटवर्किंग है, जैसे आगे डिस्ट्रीब्यूटर्स ऐड करने होते हैं, तो उसमें वो प्रोडक्ट्स वगैरह भी थे उनके कुछ, चलो अच्छी थी कंपनी, सारा कुछ सही था उनमें, उसमें से कुछ इनकम वगैरह भी आती रहती थी। तो और उसके बाद वो चलो ठीक है चलती रही, उसके साथ साथ हमारा जो ये रिक्शा वगैरह होते हैं ना वो रेंट पे देते थे। अच्छा। हाँ, तो उसमें भी थे हमारे जो चलाते थे 30-35 के आसपास थे। तो आपका तो बहुत अच्छा काम था, मतलब बैकग्राउंड आपका स्ट्रॉन्ग था उस टाइम पे, आपके पास एक मतलब एक स्टेबल बिजनेस था आपके फादर का। जी, स्टेबल बिजनेस तो था। तो उस टाइम से क्या था कि मेरे माइंड में ना ऐसे जब आरसीएम किया था वैसे तो उस टाइम पे, तो ये रहता था कि आगे जाके मैंने भी अपना ना बिजनेस ही करना है। ओके। ठीक है। तो जॉब पे ज्यादा फोकस नहीं था, और गवर्नमेंट जॉब पे तो बिल्कुल भी नहीं था, ठीक है। और उसके बाद चलो धीरे धीरे डिप्लोमा किया इंजीनियरिंग आईटी में। यार बाकी सब ठीक है यार, तू कम बना है, कम रहा यार, कम बना ना। और मेरे इसका नॉर्मली इस तरह ही है। तो उसके बाद वही वहां से मुझे ना यही आया कि मैंने बिजनेस करना अपना, ठीक है। उसके बाद कॉलेज में चले गए, कॉलेज में भी जाके आईटी में मुझे भेज दिया कि जाओ आईटी कर लो, वो अच्छी है फील्ड, इसमें चले बढ़िया स्कोप है आगे, चलो ठीक है। वहां से इंटरेस्ट वगैरह भी बनता गया, ठीक है। वहां से आगे फिर मैंने डिग्री कॉलेज ज्वाइन किया। डिग्री कॉलेज में क्या हुआ कि 1 साल तक मैंने डिग्री परस्यू की, उसके बाद मैंने लीव कर दिया, वहां से मजा नहीं आता। आपको कॉलेज में क्या मजा चाहिए था? नहीं वैसे मतलब वैसे कॉलेज बहुत अच्छा था, आप बाबा फ्रीड सबको अगर जिसने गया उसको तो पता ही होगा उसका। लेकिन वैसे पढ़ाई में ना उस टाइम पे डिग्री करने में कुछ मजा नहीं आ रहा था, ऐसे पता नहीं क्यों, तो वहां से छोड़ दी। नहीं आप वही पूछना चाहता हूँ, आपको किस टाइप का मजा चाहिए था कॉलेज टाइम में? कि कुछ तो ऐसा रहा होगा ना कि आपको क्यों मजा नहीं आ रहा था? स्टडी में इंटरेस्ट नहीं आ रहा था उस टाइम। अच्छा, बट मैंने जितना देखा है कि जो सीमाजी सिंह सिद्धू है बीटेक इनका
इनका बचपन से ही इन्होंने जितना मेरे को बताया, कहते हैं मैं मैथ में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ, मैं साइंस में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ, मेरे 90+ नंबर आते थे। मतलब उस टाइम पे हाँ हाँ, वही आते थे वो, अच्छा, मैं हाँ। आपको रिपोर्ट कार्ड्स वगैरह आपने शेयर कर सकते हैं। ठीक है, वो हम नेक्स्ट एपिसोड में जरूर इनके सबूत देखेंगे। कई बार बंदा झूठ भी बोल सकता है, क्या क्या पता। ठीक है, सकते हो आप, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आगे बताइए। और ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, कॉलेज से हमने क्विट किया। क्विट करने के बाद आगे हम चंडीगढ़। कॉलेज से आपने क्विट करने का मतलब मेन रीजन कॉलेज से क्विट करने के बाद हाँ मैंने कि मेन रीजन क्या था, आपने क्यों क्विट किया? यार मेनली तो मजा ही नहीं आ रहा था। ये मजा है कैसा? इंटरेस्ट नहीं बन रहा आप इस मजा को डिस्क्राइब कीजिए थोड़ा सा कि क्यों मजा नहीं आ रहा था। आप क्यों वो बात नहीं करवानी चाहते जो है ही नहीं, नहीं देखो, कोई तो मजा होगा ना। ऑडियंस है, ऑडियंस को जानने का हक है कि क्या होता है मजा कॉलेज टाइम में, कि हाँ भाई मैंने ये लग रहा बंदा है अपनी डिग्री को छोड़ दे एक मजे के चक्कर में। उस टाइम पे मजा आज पॉडकास्ट में बन रहा है सजा। लगता है बताना ही पड़ेगा इनको। तो बताइए जी, व्हाट इज द मजा? उस टाइम पे ना मुझे लग रहा था कि यार बीटेक कर लूंगा तो पैसे वेस्ट, ठीक है ओके, क्योंकि इंजीनियरिंग में तो वैसे ही बड़ी पहली जनता जा चुकी थी, बहुत सारे स्टूडेंट वगैरह ऑलरेडी बहुत थे और बहुत पास आउट होके इधर उधर फिर रहे थे जिनको जॉब वगैरह नहीं मिल रही है। तो मुझे ये लगा कि है तो इसमें थोड़ा सा वही है कि अभी करेंगे पैसे वेस्ट होंगे, ठीक है। तो आप अपने करियर को लेके इनसिक्योर हो गए थे वहां पे डिग्री के दौरान? मतलब कि उसके बाद करने तो अगर जॉब ही है तो उसके लिए हमें ट्रेनिंग चाहिए और स्किल्स चाहिए जो हमें कंपनी में लगने के बाद ही मिलेगी, या किसी कंपनी में, या फिर हम हाँ इंटर्न कर सकते हैं किसी कंपनी में, तो उसके बाद ही हो सकती है वो चीजें, ठीक है। ठीक है, और उसके बाद भी हमारा मेन फोकस तो वही था कि अपना काम करना है। अब लेकिन उस टाइम पे कुछ डिसाइड नहीं था कि क्या करना है, ठीक है, वो कुछ भी हो सकता था बिजनेस में। तो मैं अभी एक बार आपको सॉरी थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगा, तो मैं साथ साथ में जो हमारे खास मित्र शीशांत जी है, तो मैं इनसे भी पूछना चाहता हूँ कि इन्होंने अपने करियर के लिए क्या ऐसा इंटरेस्ट ओरिएंटेड सोचा था कि इनको मतलब इनको थप्पड़ों के अलावा कुछ सूझा या नहीं? नहीं देखो, घर से मार तो सबको पड़ी है, तीनों को पड़ी है, पर मुझे ज्यादा पड़ी है। पर इन्होंने स्टोरी ऐसी शुरू की है ना कि मुझे बाहर से भी थप्पड़ पड़े, घर से भी थप्पड़ पड़े। नहीं, मार पड़ी कोई स्कूल छोटे होते मैडमों से पड़ी, सरों से भी पड़ी, कुछ काम भी ऐसे किए थे कि पढ़नी चाहिए थी तो वो पढ़ती रही। फिर उसके बाद 12वीं हुई, कॉलेज हुआ। कॉलेज में ये भाई साहब मिले जिनका नाम राहुल है। इन्होंने बोला कि हम ऐसा काम करते हैं, तो भाई हमें एडिटिंग के बारे में, इन सब चीजों के बारे में नॉलेज थी नहीं। इनसे मुलाकात हुई, ये हमसे 3 साल आगे चल रहे थे। इन्होंने अरे सुनिए तो सही सर, सुनिए तो सही। तो इन्होंने हमें बताया कि ये चीजें होती हैं, वेबसाइट होती है, ग्राफिक होता है। तो हमने सोचा कि चलो भाई, अब हमारा आर्ट में मेरा इंटरेस्ट ज्यादा था। ओके, तो वो चीज मेरे को लगा कि भाई चलो बीसीए कर लेते हैं। 12वीं नॉन मेडिकल से थी, तो हमने पीसीएम छोड़नी थी एक्चुअली। पीसीएम जिसको नहीं पता, फिजिक्स केमिस्ट्री में, ये तीनों चीजें हमें छोड़नी थी। छोड़ने के बाद हमने सारी अपनी बीसीए जो भी था हमारा कि ग्रेजुएशन हम किस में करें, उसमें पीसीएम नहीं होनी चाहिए बस। अच्छा, तो इसलिए हमने अपनी चॉइस को आइडेंटिफाई करके हमने बीसीए ज्वाइन की। सेकंड ईयर में आ गया फिर मैथ बीसीए में, उसमें हम हो गए फेल। फिर हमने नुक्कड़ नाटक ज्वाइन कर लिया कॉलेज में। आपके तो मजे थे पर फेल ही होते रहे, पर भगवान की कृपा थी, मार तो पड़ी पर कॉलेज पास करा दिया। कोरोना आ गया था उस टाइम पे। ओके, काफियों के लिए बुरा रहा होगा पर हमारे लिए ठीक था। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपका नुक्कड़ नाटक का क्या एक्सपीरियंस रहा? आपने बस ऐसे कौन कौन से नाटक किए नुक्कड़ नाटक में? उन सारे नाटकों का रिजल्ट ये है कि आज मैं आपके सामने इतना खुल के बोल पा रहा हूँ। अच्छा, और नहीं बोल पा रहा हूँ। नुक्कड़ नाटक में कौन सा रोल जैसे किया वो उसके बारे में? हमने उसमें भी चोर का ही रोल किया था जी। और क्योंकि मार तो पड़ी रही थी तो वो किरदार ज्यादा अच्छा बना सकते थे। नहीं, उसको रोल नहीं कहते, वो एक्चुअल में था, वो पर्सनालिटी, वो एक्चुअली वो चोरी करके निकल रहा था, कैमरा इसकी साइड हो गया। नहीं, वो एक्चुअली शूट कर रहा था ना, कैरेक्टर सिखाना नहीं पड़ा। तो कैरेक्टर के लिए तो देखो हम कुछ भी कर सकते हैं, तो बाकी ऐसे ही रहा है। तो आज चोर था ये स्कूल में, कॉलेज में सभी लड़कियों के दिलों का चोर था ये। कितनी चोरियां कर चुके हो?
गिनती तो नहीं की है, बाकी चोरियां तो की हैं। अब धूम 4 आपके ऊपर वाले। अच्छा एक ना बचपन में क्या होता था, सबके पास ना एक गुल्लक होता था, गुल्लक। अपने गुल्लक से किस किस ने पैसे निकाले हैं? आप दोनों ने निकाले? मैंने तो डाले ही नहीं। मैं गुल्लक जरूर ला कर रखा था, पर डाले नहीं। क्या होता था बचपन में ना, एक गुल्लक आता था, ऐसा गुल्लक होता था, कुत्ता सा होता था, उसके आगे 1 रुपए का सिक्का अंदर रखो और वो खींच के अंदर लेके जाता था। वो होता था पिगी बैंक, नहीं जो पिग वाला होता था, वो हाँ, मिट्टी वाला पहले आता था। मिट्टी वाले भी आते थे, पर हर बच्चे का सपना होता था कि मैं कुत्ते वाला गुल्लक लूंगा। वो मेरे वो था रिलेटिव में किसी के पास, तो अच्छा हाँ वैसा सपना, पर मिला नहीं है। हमारे घर पे आया तो था गुल्लक, जोड़े भी थे पैसे, पर मेरे खाते के कभी नहीं जुड़े, क्योंकि घर वालों को लगता था इसने डाल दिए। ओके। पर वो मैं डाल के फिर वापस खींच लेता था कि वो जाए ना, क्योंकि मुझे पता ये फूटेगा तभी मिलेंगे पैसे। तो वही जो 10-20 रुपए मिलते थे वो हम अपने पॉकेट मनी में निकाल लेते थे और अपना उससे एंजॉय करते थे। तो इसी 10-20 के चक्कर में ही हमने अपनी 10-20 पे आप क्या एंजॉय करते थे? 5 रुपए पहले आता था, 5 रुपए का बर्गर, अच्छा 10 रुपए में वीडियो गेम, ओके 20 रुपए होते थे, 15 खर्च करते, 5 वापस ले आए, 10 अगले दिन फिर मिलते थे, फिर अगले दिन का प्रोसेस शुरू। तो इसी चक्करों में मार खाई है हमने। ठीक है, बट आज मैं आपको बताना चाहूँगा ये बहुत ही सक्सेसफुल करियर पे है अपने दौरान। ठीक है, आज ये वीडियो एडिटर है, और जिनकी वीडियो एडिट्स करते हैं, हम उनका नाम तो नहीं बताना चाहेंगे, बट उनके जो फॉलोअर्स या सब्सक्राइबर्स हैं वो 1 मिलियन प्लस है। तो आज ये भी बहुत है अपना सक्सेसफुली जीवन व्यतीत कर रहे हैं। आप भी मार खाइए, और मार खाने में ग्रोथ बहुत है बेटा जी। पहला सेगमेंट अपना पूरा हो गया, ठीक है, दूसरे सेगमेंट में आ जाए पा। ओके सर। विक्की देखिए एक बारी तू आप कहेगा अगले संडे मैंने बुलाओ, देख ले करता तेरा जिक्र होना, चारों दे विच ही है तू विक्की कराने वाला। तो मैं आप दोनों से ये पूछना चाहता हूँ कि जो आप 25 से पहले आपके एम थे, जो आपका इंटरेस्ट था, ठीक है, जो चीजें आपने लाइफ में करनी थी, कि आप किसी वजह से वो ना कर पाए हो या आप उसमें अचीव हो गए हो, उसके बारे में कुछ बताइए। मेरा करियर तो पढ़ाई लिखाई से दूर ही था, ठीक है। हमारे घर वाले कह रहे थे तो हम पोस्ट ग्रेजुएशन भी कराएंगे, आपको ग्रेजुएशन भी कराएंगे, बट मैंने उनको बोला था कि 12वीं तक तो मैं पढ़ लूंगा आपके उससे, क्योंकि 12वीं तक भी मैं पूरे नंबरों से पास हो रहा था। तो उनके कहने से चलो हम इतना कर लिया है ना, पर ये था कि घर वालों ने कभी हमारे इंटरेस्ट के अपोजिट नहीं जाने दिया। हमारा गेम्स में इंटरेस्ट था, उन्होंने गेम्स खेलने के लिए बोला, हमारा डांस में इंटरेस्ट था, डांस करने के भेजा। जो चीजें हुई हैं हमारे साथ, उन्होंने सब पे सपोर्ट किया है। तो मुझे लगता है कि मैं काफी हद तक अपने एम की तरफ हूँ, और जो मैं आज कर रहा हूँ वो सारा कुछ मेरी फील्ड से रिलेटेड ही है। ठीक है, तो आप सिमरन सर? तो मेरा भी वैसे तो एम जो था पहले 25 से, तो वैसे यही था आईटी वाला, और उसको फॉलो भी कर लिया और फॉलो कर भी रहे हैं, बस इसको स्केल करना है हमने। हॉबीज क्या कहते हैं सर आपके? हमें ये भी तो बताओ, हॉबीज तो छुपा रहे हो आप। हॉबीज तो बताओ मैं एक बार। हॉबीज थी जैसे कि बाइक राइडिंग वगैरह करना, वो वाली थी, और इसके अलावा तो आप बचपन में वो भी देखते होंगे, फॉर्मूला 1 रेसिंग जो होती थी। मैं देखता था ये बाइक रेस, अच्छा, जो होती थी वो सर्किट रेसिंग वगैरह, वो वाली देखता था। तो उस टाइम पे मेरा था ऐसे कि यार मैं भी जाऊँ एक बार इसमें ट्राई करूँ, पर लेकिन वो है बहुत कॉस्टली, इतनी सपोर्ट हमें कहाँ से मिलेगी, और वैसे भी इंडिया में उसका कुछ वो है नहीं है फ्यूचर वगैरह, तो इंडिया में तो क्रेज नहीं है उसका। हम उसी को फॉर्मूला 1 समझ के उसी को तो डाल देते हैं। इनके आगे कोई आ गया तो वो बचता तो नहीं है मेरे हिसाब से। नहीं, पहले हम सीवियर चलाते थे, उस टाइम पे खुद भी गिर जाते थे, कई बार गिरे। एक बार हुआ था ऐसे कि मैं बस सीवियर में हवा भरवा के बाइक में निकला ही हूँ, थोड़ा सा मैंने एकदम से थ्रोटल पुश कर दिया उसका, और वो आगे गाड़ी जा रही थी, नई स्विफ्ट कार। हाँ, मैं गवाह इस बात का। आगे स्विफ्ट कार जा रही थी, उतनी अचानक से आगे उसके ना कुछ गाय वगैरह आगे तो ब्रेक लगा दी, और पीछे जाके उसके ऐसे लगा, मैं उड़ के स्विफ्ट के ऊपर फिर नीचे। ये गवाह है उस बात के, क्योंकि नहीं ये गवाह है उस बात के, क्योंकि स्विफ्ट में यही थे। नहीं, मैं उस टाइम पे ऑफिस पहुंचा ही था, तो मेरे को इनके भाई हैं बड़े, मिंटू भैया, जैसे गुड्डू भैया वैसे मिंटू भैया, ठीक है। तो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे करके सिमरन का एक्सीडेंट हो गया। मैं कहा है सिमरन का एक्सीडेंट कैसे हो गया? कहते चलो जाके देख के आते हैं जल्दी जल्दी। तो हम ऑफिस से निकले फटाफट, तो देखा भाई
वहां पे पहुंचे जैसे रोड पे, देखा भाई इसको पकड़ रखा था 2 बंदों ने, ठीक है। बाइक तो नीचे ही पड़ी थी, ठीक है। इसको पूछा भाई क्या बात होगी, कहता बस वो थोड़ी सी उसके पकड़ के रखा था ऐसे, मारने वाला पकड़ के रखा था, वैसे गारंटी यार ये तुमने क्या कर दिया ऐसे यार। मेरी नई गाड़ी थी, मेरे मालिक की गाड़ी थी, वो तो खराब हो गई। मैंने कहा चलो कोई नहीं यार, जितना है तुम्हारा नुकसान तुम्हें पे कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। वो तो चलो उनके उस टाइम पे ये भी आ गए फिर भाई, और तो उस टाइम पे हम आए तो आगे इनकी कॉम्प्रो करवाई, दोनों नहीं कॉम्प्रो दोनों समुदाय की कॉम्प्रो करवाई। कॉम्प्रो तो है ही नहीं थे उसमें कुछ, ठीक है। पैसे दे के कॉम्प्रो हो गई है जो भी है। उनको चलो बोला कि चलो कोई नहीं आपका पे कर देते हैं जो भी है। उन्होंने अपने ओनर वगैरह से करवाई बातचीत, तो उनको हमने बम्पर के पैसे पूरे दे दिए थे, 5,000 4500। मैं कह रहा था बम्पर ना इतना नहीं टूटा हुआ था जो रिपेयर हो सकता था, सिर्फ आप ये लगा लो कि 1000 रुपए के अंदर काम हो जाता, ठीक है। बट वो भी हो जाता है ना, बंदे को लगता है कि अभी मेरी गाड़ी में अगर थोड़ा सा भी लग गया, अब अगर मैं पैसे ले रहा हूँ तो मैं पूरे बम्पर के ही पैसे ले लूं, तो बंदे की खाली उतार लूं, मतलब वो सीन हुआ है इसके साथ। तो हमने कहा चलो दो भाई ले जाओ, तो पर ये तो बम्पर डलवा लियो। और मेरी फेयरिंग भी थोड़ी देर वैसे गलती उसकी थी, कार वाले की, उसने अचानक से ब्रेक लगा दी आगे, क्योंकि चलो उसके भी आगे गाय वगैरह आ गई, तो उसे बचाने के लिए उसने ब्रेक लगाया, पीछे मैंने लगा दिए। अब मेरे वाले वो इसकी बाइक में प्रॉब्लम भी थी। इसकी बाइक में क्या प्रॉब्लम थी, अब जैसे बाइक चला रहे हैं ना, अगर आपने ब्रेक लगा दी तो वो ऑटोमेटिक पे हो जाती थी। उसके बाद आप जैसे आपको और रेस देनी पड़ेगी उसको उठाने के लिए। वो उसमें एक्टिवा भी एडिशन था उसमें एक तरह का। नहीं उस टाइम पे ब्रेक नहीं जाम होती, तो बात की बात है, ब्रेक बाद में जाम हो रहे थे उसके। चलो अभी क्या नहीं जाम होती चलो कह गए हाँ जाम होती थी यार, कोई तो दस नहीं है क्यों गया और क्या। अच्छा चलो वो अगर एक्सीडेंट वाली करनी है बातचीत तो और भी सुना देते हैं आपको। एक्सीडेंट पे ऊपर ही जाना तो हाँ, एक्सीडेंट पे हम एक और एक्सीडेंट चला, एक और एक्सीडेंट बताता हूँ आपको। हम ना जैसे दूध वगैरह लेके आते हैं ना, तो क्या होता है कि मोस्टली तो यहाँ पे दे जाते हैं, पूरी दूध दे देते हैं, धोती वगैरह जो धोती कहते हो आप, कहते धोती। तो ठीक है, हमारा लगा हुआ था किसी के घर पे गाँव में, हम जहाँ गिदड़वा की बात कर रहा हूँ, शहर में रहते थे, तो वहाँ पे ना डेली हमने जाना होता था, वो 4-5 किलोमीटर दूर था। तो मैं उस टाइम पे था 9th में, मुझे लगता है 9th या 10th में होगा उस टाइम पे। तो मैं बाइक लेके और अपने किसी साथ में कजन ब्रदर को लेके, छोटे को, उसको लेके चला जाता। एक दिन क्या हुआ कि काफी अंधेरा था, वहाँ जा रहे हैं रात के टाइम शाम को, और हम आ रहे हैं दूध लेके, मेरा कजन बैठा पीछे, उसने दोनों हाथ में अपने ना पकड़ रखे डोलू वगैरह, दोनों में दूध है, ऐसे करके बैठा हुआ है। आ गया अचानक से ना, वो आ गया बचका गाय का ना बच्चा आ गया। तो भाई मुझे जैसे दिखा, मैंने ब्रेक लगाया, ऐसे बाइक स्लिप करती गई बिल्कुल उसकी साइड। चलो ठीक है, अभी ऐसा कुछ हुआ नहीं। अच्छा फील तो है भाई। ऐसे करके बाइक गई, कुछ नहीं हुआ, वो निकल गया वहां से, हम ऐसे निकल गए। जैसे ही बाइक ना ऐसे करके सीधी हुई, गिरी भी नहीं बाइक, सीधी हुई चलने लगी, पता नहीं उसका क्या हुआ, बैलेंस बिगड़ा, वो ऐसे ही सड़क पे सीधा गिरा जाके। अच्छा, फेस उसका लगा बिल्कुल रोड पे, यहाँ से चल गया, यहाँ से चल गया, और डोलू गिरे हाथ से, ढक्कन उसका ऐसे घूमता 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 कितनी दूर निकल गया, वो उठा के लेके आए। ठीक है चलो, वहां से तो हम उठ के आ गए, उसको डॉक्टर के पास लेके गए। वो कहते हैं मेरे फेस को कुछ हो जाए, ये वो ऐसे करता रहा। मैंने चलो बोला नहीं होगा कुछ, थोड़ी बहुत ही है ऐसे चोट वगैरह। तो अगले दिन ना कोई आया मेरे डैडी के पास, तो कहता ये ना आ रहे थे कल, बहुत तेज आ रहे थे, इन्होंने तो उसके बीच में मारा बिल्कुल ले जाके बाइक को, वो भी गिर गया, बछड़ा भी गिर गया, ये भी गिर गए। भाई आंटियां तो चुगली करती थी, यहाँ अंकल चुगली नहीं आगे। मैंने बोला कि अगर ये देख ही रहा था तो इसने उठाया क्यों नहीं, जा हुआ अगर वहां पे था। तो फिर डैडी भी बोले कि इतनी तेज होता तो अगर ये सारा बाइक भी टूट गई होती, बाइक तो ये खरोच तक नहीं आई है, ये वो। फिर चुप कर गया बंदा, चला गया। फिर ऐसे भड़काने आ जाते हैं लोग घटिया। रात ਨੂੰ ਕਿਤੇ 8-9 9:30 ਵਜੇ ਜਾ ਕੇ ਏਜੰਸੀ ਚ ਲੈ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਈਕ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰੋਲ ਘਰੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰੋਟੀ ਨਾ ਖਾਓ ਤੁਹਾਡੇ ਅਗਲੇ ਕਿਨੇ ਬਾਈਕ ਖੜੀ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਪੇੜੇ ਪੈ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਬਾਈਕ ਮਿਲ ਜੂਗੀ। ਹਾਂ ਉਸ ਕੇਸ ਚ ਜੇ ਮੈਂ ਮਿਲਦਾ ਰੋਟੀ ਨਾ ਖਾਂਦਾ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਪੈਣੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਦੇ। ਬੜੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਛੋਟੇ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਛੋਟੇ जोखिम आ है ना, रिस्क ना जाओ। छोटे प्यार ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੀ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਦਾ ਨਾਮ ਬਣਾ ਹੀ ਸਮਝੋ, ਵੱਡੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੋ ਜੇ ਕੁਝ ਮੰਗਵਾਉਣਾ ਤੇ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਖਣੀ ਕਿਤੇ ਉੱਥੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਫੁੱਲ ਸਟਾਪ ਲੱਗ ਜੇ,
ਲਾਈਫ ਤੇ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਲਿਆ ਸੀ ਬਾਈਕ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਮਿਲ ਗਈ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਵੀ ਨਵੇਂ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਬਾਈਕ ਨੂੰ ਤੇ ਏਦਾਂ ਨਵੀਂ ਲਿਆਤੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜਾ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਸ਼ੌਪ ਸੀਗੀ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉੱਧਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਉੱਥੋਂ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ। ਚਲ ਆਪਾਂ ਸਮਾਨ ਲੈਣ ਗਏ ਆ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਸੀਗਾ ਉਸ ਦਿਨ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖਾਲੀ ਰੋਡ ਹੈਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਾਨ ਤਾਂ ਚਲੋ ਉੱਥੋਂ ਹਜੇ ਚੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਉਧਰੋਂ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਹੋਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੇੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਆਣਾ ਲੰਬਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਮਜ਼ਾ ਆਊਗਾ। ਉਸ ਦਿਨ ਇਕੱਲਾ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ ਤੇਜ਼ ਭਜਾ ਲਈ ਬਾਈਕ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ 60-70 ਤੇ ਉਹ 60-70 ਦੀ ਸਪੀਡ ਵੀ ਕਾਫੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਬਈ। ਅੱਗੋਂ ਨਾ ਅਚਾਨਕ ਆ ਗਈ ਆ ਪਿਕਅਪ ਟਰੱਕ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਤੇਜ਼ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਰੋਡ ਹੈਗੀ ਸਿੰਗਲ ਰੋਡ ਸੀਗੀ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਖੱਡੇ ਇਦਾਂ ਉੱਬੜ ਕੱਬੜ ਜੇ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਬਾਈਕ ਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੱਚੇ ਤਾਰਿਆ ਉਹ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਉੜ ਝਟਕਿਆ ਚ ਇਦਾਂ ਵੱਜਦਾ ਬਸ ਉਧਰ ਵੀ ਡਿੱਗਿਆ ਨਹੀਂ ਬਚ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਇੰਨੀ ਕੋਈ ਕਿਸਮਤ ਮੇਰੀ ਵਧੀਆ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਡਿੱਗਿਆ ਨਹੀਂ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਏ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਲਏ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ ਚਲਾਉਂਦਾ ਪਰ ਉਹ ਆਦਤ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਟੰਟ ਦੀ ਆਪਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਟੰਟ ਸਿਖਾਣੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਸਟੰਟ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆਈ ਜਿਆਦਾ ਇੰਨੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬਸ ਇੰਨੀ ਕੀ। ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਿੱਧਾ ਸਿੰਗਲ ਰੋਡ ਹੈ ਉਧਰੋਂ ਟਰੱਕ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ट्रक से उन्हें ओवरटेक किया था। आप हिंदी में भी बात कर सकते हो। अच्छा वो थोड़ा सारा इन्फ्लुएंस हो गया हूँ मैं इनसे है ना। बाकी आई एम कंफर्टेबल इंग्लिश आल्सो सो या हिंदी में बात करते हैं। उधर से वो ट्रक ने उसको ओवरटेक किया और मैं इधर सिंगल रोड पे फुल 70-80 की स्पीड पे और दोनों साइड नाले है ना और कोई बैरिकेड नहीं कोई कुछ नहीं। तो उसने जैसे ही ओवरटेक किया वो तो ट्रक वो कहाँ रुकने वाला। यहाँ हमने भी क्या किया हमने भी देखा अभी नाला तो है ही है थोड़ी दूर तक रोक लेंगे। अब ब्रेक मारने की लोड तो थी नहीं ब्रेक लगती भी नहीं। हमने क्या किया पैर खोले और जाने दिया सीधा कि हम गिरे ना की साइड को सीधी दूर नाले के अंदर मार दी हमने जाके। फिर उसके बाद क्या ट्रक ओवरटेक कर गया अपना हम नाले में फंसे रहे धीरे धीरे निकले फिर वापस गए। ये मेरे साथ तो ये स्टंट था हमारा कुछ इस टाइप का। ये जब मैं ना साइकिल जब हम साइकिल छोटे थे ना साइकिल का ज्यादा था भाई साइकिल चलाने वाले है ना ठीक है शाम को तो ना हमारा घर था जैसे वो नीचे से खाले जा रहे हैं वैसे तो कवर होता सारा आगे जाके ना थोड़ा वो कवर नहीं था थोड़ा एरिया उसका ना गंदा पानी जा रहा था उसमें। मैं ना बता रहा था किसी को ऐसे ही मेरे कजन ब्रदर खड़े थे मैंने कहा यार अगर वहां तक होता ना ये पूरा कवर तो हम वहां तक जाया करते मजा आ जाता इतना लंबा हमें गेड़ा मिलता है एक साइकिल का। तो मैं लगा के लेके आ रहा हूँ दूसरी साइड से साइकिल ठीक है आगे पता नहीं क्या हुआ ब्रेक नहीं लगे साइकिल के वो सीधा नाले के अंदर ऐसे जंप गया सीधा नाले के अंदर मेरे दांत में यहाँ पे लगी चोट उस टाइम। फिर मैं अपने घर वाली साइड तो नहीं मेरे जो हमारा था ना साझा घर था जैसे चाचा जी वाला हो गया हमारा हो गया और दूसरा इधर ताई वाला तो मैं ना पिछली साइड से गया चाचा जी वाले घर से कि मुझे यहाँ सामने से आऊंगा तो डैडी से मार पड़ेगी। इनकी ना स्टंट स्टोरी सुनने के लिए हम देर से देख रहा है बट ये कभी बाइक ये हर 5 बार इन्होंने स्टंट बोला है पर 5वीं बारी वो कैंसिल करके दूसरी स्टोरी सुना दी है। मुझे लग रहा है हमने अपनी स्टोरी यहाँ डाल दी इसकी वजह से स्टंट नहीं आएगा। तो आपने स्टंट कर दिया ना आपकी आप जाके नाले में गिर गए कोई स्टंट तो नहीं हुआ ना। स्टंट ये हुआ कि आप भाई आपका थॉट था कि मैं बाइक राइडर हूँ नहीं मैं धीरे धीरे ना और ये सोच रहे थे मैं नाला टपा दूंगा पर वो टपा नहीं। मैं ना वही बता रहा हूँ आपको धीरे धीरे कि मैं वहाँ पे बढ़ा रहा हूँ आपको कि धीरे धीरे साथ में लेके जा रहा हूँ कि शुरू से नहीं बहुत ज्यादा धीरे हो गया। मैं तो सोच रहा हूँ कि यही स्टंट था अच्छा पर नहीं स्टंट ऐसे थे जैसे व्हीली वगैरह करता था मैं बाइक पे ना तो अपने बाइक पे भी किया उस पे तो नहीं गिरा जो थी सबसे पहली बाइक थी उस पे नहीं गिरा कभी भी। तो एक बार क्या हुआ कि मेरा दोस्त था उसके पास भी सीवियर थी तो वो क्या रहता था कि मेरे पीछे बैठता जब भी वो चल स्टंट करते हैं ऐसे रास्ते में जा रहे हैं जैसे उसने कोई लड़की दिखी बोलते तो वो कर दे स्टंट चकाई अगो कहते चलो मैं कहता नहीं अरे थे मार्केट है डेगड़ू को पावांगे तो बेइज्जती होगी कहते चल मैं ही कहना चल कोई नहीं चगा लेने है ना ठीक है। एक बार ऐसे ही चलो आपसे लड़कियां इंप्रेस हो जाती थी पता नहीं पता नहीं आप पता करके ਆਦਾ ਨਿਕਲ ਜਾਈਦਾ ਸੀ घर ਇਹ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਹਾਂ ਤੇ ਚਲੋ ਉਹਦਾ ਵੈਸੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। पर आपको ये नहीं लगता था मार्केट में रिस्क भी है इस चीज का। रिस्क तो है ही सीगा होना भी किसी को तो कीड़ा भी तो ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਰਿਸਕ ਨਹੀਂ ਦੇਦਾ ਤੇ ठीक है। ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਾ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਸਟੰਟ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ
हाँ वही आ रही है हम स्टंट वाली अच्छा हले भी आ रही है उस टाइम सीवीआर नहीं ਸੀਗਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸੀवीआर ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ ਸਿਟੀ 100 ਓਕੇ ਰਾਤ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਖਾਲੀ ਜੀ ਗਲੀ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਓਏ ਸਟੰਟ ਕਰੀ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਵਾਦ ਆਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਸਟੰਟ ਦਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਡਿੱਗਣ ਦਾ ਕੁਝ ਤੇ ਉਧਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੱਫੀ ਪਾਣ ਇਹ ਜੱਫੀ ਪਾਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਸੀ ਤੇ ਬਈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ ਖਾਲੀ ਗਲੀ ਸੀਗੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲ ਕਰੀ ਅੱਗੋਂ ਚਕਾਈ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਿਟੀ 100 ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਰੇਸ ਦੇ ਕੇ ਬ੍ਰੇਕ ਨੱਪ ਕੇ ਚਕਾਇਆ ਅੱਗੇ ਉਹ ਬਈ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕਿਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਬੈਲੈਂਸ ਖਰਾਬ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਗਿਆ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਏਦਾਂ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਆਏ ਅੱਗੇ ਰੁੜਦਾ ਆਏ ਗਿਆ ਐਂ ਡਿੱਗਿਆ ਘੜੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਘੜੀ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਉਹ ਡਾਇਲ ਮਿਲਿਆ ਬਾਕੀ ਕੁਝ ਘੜੀ ਗਈ ਅਸੀਂ ਡਿੱਗੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਬ੍ਰੇਕ ਬਰੂਕ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ ਟੇਢੇ ਜਿਹੇ ਹੋ ਗਏ ਉਹ ਵੀ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਨਾਲ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਖਾਲੀ ਹੈਗਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਚੱਕਿਆ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨਾਲ ਚਲੇ ਗਏ ਆਦਾ ਅਸੀਂ ਰਸਤੇ